अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बायोडेटोरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बायोडेटोरेशन किसे कहते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स इस पे अफेक्ट करते हैं और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो छोटी छोटी एग्जांपल्स के साथ, इजी एग्जांपल्स के साथ हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोडेटोरेशन कहते किसे हैं? ये किसी भी मटेरियल, अब मटेरियल यहाँ पर जो बात हो रही है, ये मटेरियल कोई फ्रूट हो सकता है, कोई भी फूड आइटम हो सकती है, ठीक है, वुड है, पेपर है, सेलुलोज है, ये सब मटेरियल्स हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में कोई बुरा चेंज आ जाना किसकी वजह से? किसी बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से, ठीक है। किसी बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से, किसी बायोलॉजिकल एजेंट ने वहाँ पर अपने मकसद के लिए कोई काम किया, अपने फ़ायदे का कोई काम किया, अपनी कोई वाइटल एक्टिविटीज़ की, उस वजह से जो मटेरियल है जिसके ऊपर उसने वो सब किया, उसकी वजह से उस मटेरियल के अंदर कोई बुरा चेंज आ गया, कोई अनडिज़ायरेबल चेंज आ गया, तो उसे हम कहते हैं बायोडेटोरेशन। डेटोरेशन सिंपली कहते हैं किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, ठीक है। और बायो का मतलब ये कि जो किसी बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से हो रही है। तो कोई बायोलॉजिकल एजेंट जब किसी मटेरियल पे रहता है, वहाँ पर वो या तो उसकी सरफेस को ख़राब कर देता है, या फिर वो क्या करता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है उसको चेंज कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो उसकी वजह से जो है उस मटेरियल के अंदर एक अनडिज़ायरेबल चेंज आ जाता है, जिसे फिर हम क्या कहते हैं? बायोडेटोरेशन। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये एप्पल है, ये सारा ख़राब हुआ हुआ है, वुड है, जैसे हम देखते हैं जो है लकड़ी को दीमक लग जाती है। उसके अलावा ये पेपर है, पेपर भी इस तरह से ख़राब हो जाता है। तो ये क्या है? सिंपली ये बायोडेटोरेशन हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात की है कि कौन से बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, इसमें ये चीज़ें आ रही हैं जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट्स, मोलस्क, वॉर्म्स, रोडेंट्स वगैरह, ठीक है। ये सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। और मटेरियल जो वो ख़राब करें वो कौन कौन सा हो सकता है? सेलुलोज है, वुड है, फूड है, टीथ, फैब्रिक्स, मेटल्स, लेदर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं इसकी टाइप्स। तो ये हमारी यहाँ तक इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई है कि किसी भी इन मटेरियल्स में से, या एक्सेट्रा हम कह देते हैं, इस तरह के जो मटेरियल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई अनडिज़ायरेबल चेंज आ जाता है, किसकी वजह से? इन बायोलॉजिकल एजेंट्स की वाइटल एक्टिविटीज़ की वजह से। तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोडेटोरेशन। अच्छा, टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है फिजिकल और मैकेनिकल बायोडेटोरेशन, नेक्स्ट है फॉलिंग और सॉइलिंग, ठीक है, और इसको हम एस्थेटिक बायोडेटोरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है केमिकल बायोडेटोरेशन, और उसके बाद हमारे पास जो केमिकल बायोडेटोरेशन है इसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं, एसिमिलेटरी और डिसिमिलेटरी। तो चलें देखते हैं अब हम ये क्या होती हैं। सबसे पहले फिजिकल और मैकेनिकल, ये हमें नाम से पता चल रहा है। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी मटेरियल है उसकी जो है उसके ऊपर फिजिकल कोई चेंज आएगा, ठीक है। होता क्या है कि इसके अंदर कोई जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हमने देखे हैं वो क्या करते हैं, वो उस मटेरियल के ऊपर रहेंगे, ठीक है। उसके वहाँ पर जब वो चलेंगे, वहाँ पर जब वो मूवमेंट करेंगे, या वहाँ पर जब वो ग्रोथ करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो उस मटेरियल का स्ट्रक्चर जो है उसमें जो है वो चेंज आएगा, उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि वो मटेरियल को खा नहीं रहे, ना ही वो मटेरियल को मतलब कि सिंपली अपने फूड के तौर पर यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसकी जो मटेरियल है उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, बस उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज हो रही है, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल और मैकेनिकल बायोडेटोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलिंग और सॉइलिंग। इसके अंदर क्या, इसको हम एस्थेटिक बायोडेटोरेशन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज़म हैं, जैसे कि हमने पीछे कहा बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, उसके होने से या उनकी डेड बॉडीज़, उनकी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं या उनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, इन चीज़ों की वजह से जो भी मटेरियल होगा उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक माइक्रोबियल लेयर बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहते हैं बायोफिल्म, ठीक है। तो सिंपली क्या है, इसके अंदर क्या था कि जस्ट उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। इसके अंदर क्या है कि ये मटेरियल प्रेजेंट है, इसके ऊपर समझ लें कि एक लेयर बन गई है जिसको हम कहते हैं बायोफिल्म, ठीक है। तो ये क्या है कि इसकी वजह से जो वो मटेरियल है, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कोई फ्रूट है, ठीक है, तो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है। अंदर से वो बिल्कुल ठीक है, अंदर से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है,
तो लेकिन क्या है कि उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो चेंज हो गई है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं जब हम कोई फ्रूट वगैरह देखते हैं तो वो बाहर से थोड़ा सा ख़राब वगैरह हुआ होता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, केमिकल बायोडेट्यूरेशन। ये जो पहले हमने दो पढ़ी ये फिजिकल है। ठीक है, इसमें क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। केमिकल बायोडेट्यूरेशन में आगे दो टाइप्स हैं, डिसिमिलेटरी और एसिमिलेटरी। तो पहले हम देखते हैं एसिमिलेटरी क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, जो कि बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसने क्या करना है, उसने जो भी मटेरियल है जैसे पेपर है, सेलुलोज है, फूड है, उसको एज अ जो है सोर्स ऑफ फूड यूज़ करना है। ठीक है, मतलब उसने क्या करना है, उसने इसको यहाँ से खा लिया, यहाँ से खा लिया। ठीक है, तो क्या है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। ठीक है, यानी कि मटेरियल जो है उसको खा लेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, पहले क्या था कि बस उसको ऊपर ऊपर से उसने जो है वो उसकी जो मतलब कि उसको ख़राब करना है। इसमें क्या है, इसने उसको खाने लग जाना है, उसको एज अ फूड यूज़ करना है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। डिसिमिलेटरी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो क्या करते हैं, वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी वजह से जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक दफ़ा थोड़ा सा देखते हैं सब में, ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए। फिज़िकल के अंदर क्या था, इसमें कोई केमिकली कुछ चेंज नहीं हो रहा, इसमें सिंपली क्या है कि उसकी जो अपीयरेंस है उसको ख़राब कर रहा है कि वहाँ से चल के मतलब कि वहाँ पर मूवमेंट करके या वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से क्या है कि जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर उसके ऊपर एक लेयर बना दी है, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो डेड बॉडीज़ हैं, एक्सक्रीटा और उसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स वगैरह ने ऊपर एक लेयर बना दी है जिसे हम बायोफिल्म कहते हैं। इसकी वजह से क्या है कि जो अपीयरेंस है वो ख़राब हो जाती है और अनएक्सेप्टेबल अपीयरेंस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, केमिकल बायोडेट्यूरेशन में क्या है, फर्स्ट वाली टाइप के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसने मटेरियल को एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करना है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ करना है, जिसकी वजह से जो वो मटेरियल है उसके अंदर चेंज आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद डिसिमिलेटरी के अंदर क्या है कि इसमें उसने उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करना है, अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये इसकी जो हैं वो टाइप्स हैं बायोडेट्यूरेशन की। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स कुछ कौन कौन से बायोडेट्यूरेशन को अफेक्ट करते हैं, उनमें से कुछ लिखे हुए हैं, कुछ एबायोटिक फैक्टर्स लिखे हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी है, लाइट है, टेम्परेचर है, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट है, वेंटिलेशन है। ये हम एक्चुअली इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा हर चीज़ की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा जो है हर पॉइंट कवर करेंगे ताकि हमारा एक लॉन्ग बस सिंपली कवर हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि ह्यूमिडिटी का थोड़ा सा बताया हुआ है कि ह्यूमिडिटी जो है वो फंजाई और एल्गी की ग्रोथ को फेवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल। अच्छा, अगर किसी को ये चीज़ें डिटेल में चाहिए हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे या ईमेल पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपको मटेरियल जो है वो जो भी, अगर इसके अलावा और भी किसी चीज़ का मटेरियल कभी चाहिए हो तो अगर मेरे लिए पॉसिबल हो तो इंशाल्लाह आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, इसके डिफरेंट तरह के कंट्रोल हैं, तो चलें देखते हैं किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले है बायोलॉजिकल कंट्रोल किस तरह किया जाता है। तो पैरासाइटिक स्पीशीज़ को यूज़ किया जाता है ताकि जो वहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं उनको वो उनकी ग्रोथ को जो है वो लिमिट कर दे। ठीक है, उनको जो है अफेक्ट ना करने दें। फिज़िकल किस तरह से किया जाता है, एक्स रेज़ वगैरह को यूज़ किया जाता है। वो वाली एक्स रेज़ इनका बायोसाइडल एक्शन है, मींस ये कि वो बैक्टीरिया वगैरह की जो ग्रोथ है या ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं इनके अफेक्ट को जो है वो कम कर सकती हैं। ठीक है, तो इनको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, मैकेनिकल के अंदर जो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि स्काल्पल, स्क्रैपर्स, स्पैचुलास वगैरह। इसमें आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे अचार होता है ना, तो उसके ऊपर हम देखते हैं उसके ऊपर जो है फंगस लग जाती है। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको जब हम ऊपर से किसी चीज़ से, किसी चम्मच से, किसी स्पैचुला से, किसी भी चीज़ से हम उसको ऊपर से हटा देते हैं तो नीचे से वो जो है बिल्कुल ठीक मिल जाता है। ठीक है, नीचे से वो बिल्कुल ठीक होता है। तो इस तरह से जो मैकेनिकल तरीका कौन सा है कि इस तरह की, और ये जाहिर सी बात है जहाँ पर फिज़िकल बायोडेट्यूरेशन हो रही है वहाँ पर ही ये चीज़ यूज़ हो सकती है। जैसे यहाँ पर वो जो बायोफिल्म जिसमें बन रही थी फॉलिंग वाले में, उसको इससे ट्रीट किया जा सकता है।
अच्छा, केमिकल के अंदर क्या है, कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड, डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह जो हैं यूज़ किए जाते हैं, जिनको बायोसाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बायोकेमिकल। इसमें क्या है कि इसमें वो वाले केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिनका बायोलॉजिकल ओरिजिन होता है। ठीक है, इसमें भी केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं लेकिन बायोलॉजिकल ओरिजिन वाले, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स और फेरोमोन्स वगैरह। ठीक है, फेरोमोन्स वगैरह, फेरोमोन्स जो है ना वो आप कह सकते हैं कि वो मटीरियल्स हैं जो क्या हैं कि मतलब अगर एक ऑर्गेनिज़म जो है वो एक्सक्रीट कर रहा है, सॉरी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो उसी स्पीशी के दूसरे ऑर्गेनिज़म को वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये चीज़ें यूज़ होती हैं और ये वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती हैं जहाँ पर जो बायोसाइड्स हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि डीप लेयर्स वगैरह में, तो फिर वहाँ पर जो हैं वो बायोकेमिकल्स को यूज़ किया जाता है। तो ये सारा था हमारा बायोडेटेरियोरेशन, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है हम एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, जिसके अंदर हमने कहा कि एनी अनडिज़ायरेबल चेंज किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो किसी बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से आता है। फिर हमने देखा कौन से बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, कौन से मटेरियल्स होते हैं जिन पे इफेक्ट होता है, टाइप्स हमने इसकी पढ़ी। उसके अलावा नेक्स्ट हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा कि कंट्रोल इसको किस तरह से किया जा सकता है। तो इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। थैंक यू।